मैं शाहजहांपुर बॉर्डर पे हूँ और इतना कुछ हो रहा है पिछले 3-4 दिन से। यहाँ बीच में बारिश भी हुई, कुछ साथी बैरिकेड तोड़ के आगे भी बढ़ गए थे, साथ में सरकार से वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने सब चीजें देखी होंगी। इसकी रिपोर्ट आपको देने के लिए वक्त नहीं मिला, माफी चाहता हूँ। मेरे पीछे से जो काफिला निकल रहा है, आप देखिए, दूर तक देखिए, कितना दूर तक ये काफिला चले जा रहा है, हम देख नहीं सकते, पीछे तक ये काफिला चलता जा रहा है। ये पंजाब से आए हुए साथी हैं जिन्होंने आके हमारे इस शाहजहांपुर बॉर्डर को ज्वाइन किया था। टिकरी बॉर्डर से चले थे। ये अधिकांश पंजाब का संगठन है, बीकेयू एकता उग्राहा। बीकेयू भारतीय किसान यूनियन एकता, जब एकता हुई थी, उसका एक उग्राहा जी द्वारा, जोगेंद्र उग्राहा इसके लीडर है, उस फैक्शन, उस संगठन के, पंजाब में जथेबंदी कहते हैं, उसके साथी आए थे हमसे मिलने के लिए। टिकरी बॉर्डर से चले, हरियाणा के गांव गांव में घूमते घूमते ये लोग कल हमारे यहाँ पे पहुंचे। और देखिए अब ये विदा ले रहे हैं। और आप जितनी देर तक मैं बात करता जाऊंगा, आप पीछे ट्रैक्टर देखते जाइएगा और गिनने की कोशिश कीजिएगा कि कितने ट्रैक्टर है। मैं तो गिन नहीं पाया भाई। ये पंजाब के जो मालवा इलाका है, ये बठिंडा हुआ, फरीदकोट हुआ, संगरूर हुआ, फाजिलका, ये वाली जो बेल्ट है, इससे ज्यादातर पटियाला तक, इस इलाके से लोग आए हैं। ये सारे किसान आ रहे हैं। ट्रैक्टर का सिलसिला रुका नहीं है, आप पीछे देखते जाइएगा, मैं आपको बात बताता जाऊंगा, लेकिन पीछे ट्रैक्टर का सिलसिला जारी रहेगा। और यहाँ मंच से नारे लग रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसानों की एकता जिंदाबाद। इस एकता को याद करते हुए, इतना अद्भुत क्षण है। राजनीति ने कितनी कोशिश की पंजाब और हरियाणा के किसानों को लड़ाने की, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की, लेकिन ये लड़ाई, इस संघर्ष ने जो बहुत अद्भुत चीजें की है वो ये कि हरियाणा पंजाब में खास तौर पे जो टेंशन करने की कोशिश थी किसानों के बीच में, वो टूट गया है। ये हरियाणा के रास्ते से आए और मुझे बता रहे थे कि इतना प्यार मिला इन्हें हरियाणा के गाँव में। अभी आगे जा रहे हैं तो हरियाणा की एक पंचायत ने कहा है रास्ते में रुकना, हम आपके लिए खाने का इंतजाम करेंगे। हम लोगों ने भी जाने से पहले इनके लिए थोड़ा सा हलवा और चना, जो काला चना हलवा खिलाया जाता है, उसका इंतजाम किया। थोड़ी देर बाद हो सकता है मैं आपको दिखाऊं भी कि क्या कुछ यहाँ पे हमने कोशिश की है। लेकिन इन्हें हरियाणा की तरफ से प्यार मिला। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के किसान एक साथ हो गए, हिंदू, मुसलमान और सिख तीनों एक साथ हो गए। मेवात के किसानों ने आके यहाँ मोर्चा लगाया, उन्होंने अपने सिख भाइयों के लिए, पंजाबी भाइयों के लिए उन्होंने तमाम तरह की व्यवस्था की है। ये नजारा यहाँ पे चले जा रहा है। मैं आपको यहाँ की स्थिति बता रहा था शाहजहांपुर की। कल रात को, जो बीती कल थी, यहाँ पे अच्छी बारिश हो गई। अब ठंडी और ऊपर से बारिश, जिसको बोला जाता है, हिंदी में कहावत है, कंगाली में आटा गीला। पहले ही कंगाल थे और घर में जो थोड़ा सा आटा था वो भी गीला हो गया। कल यही हुआ। हालत वैसे ही खराब थी, सर्दी खूब थी यहाँ डट के, और ऊपर से बारिश हो गई। बारिश हमारे टेंट में घुस गई, हमारे टेंट के अंदर भी बारिश घुस गई। फॉर्चुनेटली हमारा टेंट स्लोप पे था तो पानी उसमें से जाके निकल गया। बाकी चारों तरफ पानी भरा है। काफी बारिश हुई, कम से कम आधे घंटे के लिए तो खूब जम के बारिश हुई। उस सब के अंदर भी किसानों का हौसला नहीं टूटा। जब मैंने जाके सुबह अनशनकारियों से बात की, क्योंकि हमारे 24-24 घंटे का अनशन का एक सीरीज चल रही है, लिंक चल रहा है, मैंने सुबह जाके अनशनकारियों से बात की, क्योंकि उनका तंबू जो था, अनशनकारियों का तंबू, वो कल लीक कर गया बारिश के अंदर। हमारा स्टोर जो था, स्टोर का तो ऊपर का टेंट फट गया बारिश से, तो हमें रात के एकदम तुरंत सुबह स्टोर भी चेंज करना पड़ा। इस सब चीजों के अंदर बहुत बिजी थे कल हम करते हुए। तो मैंने अनशनकारियों से बात की, उनसे कहा, हाथ जोड़ के कहा, ये तो गड़बड़ हो गई, रात को पानी टपका, उनका कंबल गीला हुआ था। तो एक अनशनकारी हमारे साथी ने हंस के कहा, जी ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा, भाई कैसे अच्छा हुआ? उसने कहा, देखो जी, दो फायदे हुए। एक तो किसान को फायदा, इस मौसम में बारिश हो रही है, बहुत अच्छी है। हमारे इलाके में बोलते हैं, इस मौसम में अगर बारिश हो, हल्की बारिश हो, तो किसान कहता है जी घी बरस रहा है इस टाइम, एकदम फसल के लिए ठीक टाइम है। दूसरा, हमारे साथी ने बोला कि इससे आंदोलन को फायदा हुआ। मैंने कहा, आंदोलन को कैसे फायदा हुआ भाई? उसने कहा, देखो भाई साहब, अब अगले 10 दिन तक किसी किसान को अपने खेत में पानी देने की चिंता नहीं है।
हमारे कुछ साथी रुके हुए थे ये सोच के कि खेत में पानी कौन देगा। अब 10 दिन तक उन्हें पानी देने की चिंता नहीं, अब आराम से आंदोलन में लोग आए। जब ये स्पिरिट हो किसी आंदोलन की, कंबल भीगा हुआ था और वो मुझे गुण गिरा रहे थे कि बारिश होने से क्या क्या फायदे हुए। जब किसी आंदोलन की ये स्पिरिट होती है ना, उस आंदोलन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई पुलिस, कोई सरकार, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकती। पुलिस सरकार की बात आई तो याद आया कि हमारे साथी 31 तारीख को बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़े थे। आगे बढ़े तो ज्यादा जा नहीं पाए थे, उसका किस्सा हमने बताया ही था। हमने युवा साथी थे हमारे, ज्यादातर हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ से, और बहुत कोशिश की थी, हमने हाथ जोड़े, पूरी लीडरशिप ने उनको समझाने की कोशिश की कि अभी हमारा सेंट्रल लीडरशिप का निर्णय है कि बैरिकेड को नहीं तोड़ना है हमारे को, तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं। लेकिन युवा थे, गर्म खून था, नहीं सुना उन्होंने, तो वो आगे बढ़ गए। 15-20 किलोमीटर आगे बढ़ के पुलिस ने उनको एक साइड लेन में लगा दिया। तो मुझे बुरा लग रहा था कि देखिए मेन सड़क को छोड़ के अब एक स्ट्रिप रोड जो होती है उसके ऊपर हमारे साथी बैठे हुए हैं, लेकिन वो वहां बैठे रहे। कल उनसे कुछ और साथी जाके हनुमानगढ़ गंगानगर के जुड़े, तो वो आगे जाके अब हाईवे के ऊपर चले गए, हाईवे पे दोबारा गए। तो कल शाम को हरियाणा पुलिस ने उनके ऊपर पता नहीं कितने आंसू गैस के गोले छोड़े। अब आप सोचिए, हमारे साथियों से सहमति हो नहीं हो, इस किसी भी आंदोलन में सहमति असहमति तो चलेगी, लेकिन वो हमारे साथी हैं। और क्या चाहते हैं? दिल्ली जाके इस सरकार को कहना चाहते हैं कि तुम किसान विरोधी कानून बंद करो। इतना ही कहना चाहते हैं, कोई अपराध तो नहीं है, दिल्ली जाना कोई अपराध नहीं है, कोई हिंसा करने जा नहीं रहे, कोई गोला बारूद लेके जा नहीं रहे। किसान हैं, राजस्थान के किसान हैं, दिल्ली जाके सरकार को बताना चाहते हैं कि कानून गलत है। हरियाणा पुलिस का क्या काम? हरियाणा पुलिस आंसू गैस क्यों छोड़ रही है उनके ऊपर? कई साथियों को चोट भी आई है, खबर आ रही है। और मैं चाहता हूं हम सब लोग मिलकर, सहमति असहमति के बावजूद इस सवालों पे हम सब लोग मिलकर खड़े रहे। ये बर्दाश्त नहीं होगा, कोई काम नहीं है साथियों के साथ, युवा साथियों के साथ इस तरह का व्यवहार करने का। आप सबकी तरफ से हम कहना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं इस संघर्ष के अंदर, और सब लोगों का मोर्चे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक है और ये लड़ाई चलती रहेगी। उधर आंदोलन में शहीद होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक कैलकुलेशन के हिसाब से अब तक 54 लोग शहीद हो चुके हैं। परसों ही वहां ये जो अपना और गाजीपुर बॉर्डर है इसकी तरफ, वहां पे एक किसान ने आत्महत्या की। आत्महत्या की बात मैं बहुत ज्यादा यहाँ करता नहीं हूँ, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, चर्चा करने से ये फैलता है, और इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा करना, महिमा मंडन करना बहुत नहीं कहते। लेकिन इतनी शहादत हो रही, 50 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, क्या सरकार के कान पे जूं भी रेंग रही है? आज 4 तारीख है, वार्ता होगी, आपको पता लग जाएगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता है कि अभी भी सरकार ने मन नहीं बनाया है, अभी भी सरकार कुछ करने नहीं वाली है। पिछली बार जब वार्ता हुई थी तो मैंने कहा था, अगर हमारी किसान आंदोलन की मांगे हाथी है तो अभी तो हाथी की पूंछ ही निकली है। जब मैंने कहा तो एक साथी ने कहा कि जी पूंछ भी हाथी की है, गधे की अभी हमें पता नहीं। मैंने कहा ये क्यों? कहते ये इसलिए क्योंकि अभी तक सरकार ने जो 2 छोटी छोटी बातें मानी थी, उसमें भी सरकार ने एग्जैक्टली क्या माना है तो लिख के दिया नहीं है। तो हमें तो ये भी नहीं पता कि पूंछ को गधे की है कि हाथी की है, ये हमें पता नहीं है। खैर, इसका आज पता लग जाएगा, बातचीत होगी। अगर सरकार जो बाकी 2 बड़े मुद्दे हैं उसके ऊपर बातचीत करे तब तो बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमारा एजेंडा नंबर 1 और 2 क्या था आपको याद होगा। एजेंडा नंबर 1 था कि तीनों कानूनों को वापस देने की मोडेलिटीज क्या, और एजेंडा नंबर 2 था कि किसानों को एमएसपी के कानूनी अधिकार देने के लिए तो उसका तरीका क्या होगा। इन दोनों पे सरकार ने बात नहीं की है। एमएसपी वाले सवाल पे सरकार इन प्रिंसिपल भी हाँ करने को तैयार नहीं है। कानून रद्द करने पे सरकार कहती है रद्द करने की बात छोड़ दो और कुछ भी बात कर दो। सरकार टस से मस्त नहीं हुई है। आज पता लगेगा, अगर सरकार कुछ आगे बढ़ेगी
तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम सरकार एक कदम आगे बढ़े, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इन सवालों पे बातचीत तो कीजिए, उसका आज पता लगेगा। और जब बातचीत पता लगेगी, शाम को 2 बजे बातचीत शुरू होगी। पिछली बार की तरह जैसे ही ये बातचीत समाप्त होती है, उसके हम आप तक रिपोर्ट लेके आएंगे। वैसे पीछे आप देख रहे हैं, अभी भी ये सिलसिला चलता जा रहा है। और जरा ऊंचा करके दिखाइए, जितना दूर तक दिख रहे हैं ये ट्रैक्टर चलते जा रहे हैं। ये है किसान आंदोलन की स्ट्रेंथ। जब ये पंजाब के संगठनों को मैं देखता हूँ तो मुझे हमेशा महसूस होता है कि भाई कितनी कमाल की स्ट्रेंथ है इन लोगों की, किस तरह इन्होंने संगठन का काम किया पंजाब के संगठनों ने। इनसे तो पूरे देश के संगठनों को सीखना चाहिए। हम सब के लिए इंस्पिरेशन है पंजाब के आंदोलन को देखना। कितनी तरफ से आप देखिए, सारे के सारे जिनको सरकार आतंकी कहती है, खालिस्तानी कहती है, पाकिस्तानी कहती है, पता नहीं क्या कुछ कहती है, वो देखिए ये सब किसान जा रहे हैं, एक के बाद एक चले जा रहे हैं। लंबा सिलसिला ये चलता जा रहा है। दोनों तरफ किसान खड़े हैं, राजस्थान के किसान, हरियाणा के किसान, और हमारे सारे साथी मिलके नारे भी लगा रहे हैं इनको विदाई देते हुए। और देखिए हमारे महिलाओं ने मोर्चा संभाला हुआ है नारा लगाने में। ये शुरू से आई है हमारी महिला साथी जो कि इस वक्त नारे लगा रही है, तो नारों से विदाई दी जा रही है। उधर आपको एक और मजेदार चीज छोटी सी दिखा दूं, सरकार भी पूरा ध्यान रख रही है। आप देख रहे हैं वो कैमरा, ड्रोन कैमरा, इस ड्रोन कैमरा से सरकार मॉनिटर कर रही है हरियाणा से कि कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। हो सकता है सरकार को कोई आतंकवादी दिखाई दे जाए, इसके अंदर आपको बताएगी कि कौन कौन से आतंकवादी मिले। आज 4 तारीख को वार्ता है, वार्ता पूरी होगी, उसकी रिपोर्ट हम आपके पास लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति है, वार्ता कहां तक आगे बढ़ी है। नहीं तो आप जानते हैं हम इसका अपने पूरे कार्यक्रम का ऐलान कर चुके हैं। आप जानते हैं किसानों ने अब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। 26 जनवरी को 2 महीने हमें आए हुए हो जाएंगे और वो गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस हमारा गण का दिवस है, सरकारी दिवस नहीं है, वो गण का दिवस है। तो उस गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस का पूरा मान मर्यादा रखते हुए, उसकी शान में बिना कोई बट्टा लगाए हम किसान अब दिल्ली एंटर करेंगे। और वहां किसानों की इस तरह की परेड देखिए, पब्लिक के लिए ये परेड भी वहां आयोजित की जाएगी। और इस का पूरा देते हुए आपने सारे कार्यक्रमों के बारे में सुना होगा। 13 तारीख को लोहड़ी है जिसमें सारे किसान विरोधी कानूनों को चलाया जाएगा। 18 तारीख को महिला अधिकार दिवस मनाएंगे, महिला किसान दिवस, जो महिलाओं की आवाज हम सुन रहे हैं, महिला किसान दिवस मनाएंगे। 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस की याद में आजाद हिंद किसान दिवस मनाया जाएगा। और फिर 26 तारीख को दिल्ली में एंट्री। उम्मीद करते हैं सरकार उससे पहले समझेगी, मानेगी, इस आवाज को मानेगी। उम्मीद करते हैं कि ये तस्वीर मोदी जी तक भी पहुंच रही है। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन ये तस्वीर आप देखते रहिए, जहां तक आपकी आंख जाए, जहां तक आपकी निगाह जाए, देखिए तस्वीरों की। ये पर्व है प्रतिरोध का। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।